रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, गुरु महाराज की कृपा हमारे माननीय श्री नरेंद्र बाबू पर हुआ और उस कृपा का कृपा आप लोगों पर कि यहाँ सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। और हम भी कभी इस क्षेत्र में सत्संग में आए ही नहीं थे, तो हमें भी क्षेत्र में सत्संग करने कभी आए नहीं। हमें भी आने का अवसर मिला। भगवान राम का अवतार हुआ। ये तो आप लोग जानते हैं कि भगवान राम का त्रेता युग में अवतार हुआ था। अवतार मतलब समझते हैं? हाँ है। अवतार का क्या मतलब होता है? किसी का अपने विशेष स्थिति से नीचे आना। छत से आप नीचे उतर गए। अवतार मतलब निम्न दशा में आना होता है। आवाज भाई ठीक करो। दोनों के चक्कर में एक भी खराब, एक ही रहने दो, ठीक है? बस ठीक है। एक आदमी जो थे ना, भगवान राम को मानने वाले थे और एक हनुमान थे। दोनों में आपस में प्रतियोगिता हो गया कि हमारे इष्ट बड़े हैं तो हमारे इष्ट बड़े हैं। तो पहले जो हनुमान जी को मानने वाला था
वो जय बजरंग बली कह के कूद गया, छत से कूद गया, सुरक्षित नीचे आ गया। सुरक्षित आ गया, कुछ नहीं हुआ, बजरंग बली की कृपा। आप लोग भी मत कूद जाइएगा। तो दूसरा जो था ना, वो भी कूद गया, जय श्री राम करके कूदा, लेकिन बीच में आया ना तो उसको हुआ हनुमान जी तो आ गए, राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे कोई ठीक नहीं। तो बीच में जय बजरंग बली कह दिया, पहले कूदा जय श्री राम कह के, अब बीच में कहता है जय बजरंग बली, उसका पैर टूट गया। कहा कि क्या हो गया, जय बजरंग बली में ही बच गया, हम जय श्री राम जय बजरंग बली दोनों किए तो वो पैर टूट गया। तो दोनों भगवान आके कहे कि तुम जब जय श्री राम कह के कूदा तो भगवान राम कहते हैं हम चले तुमको बचाने, लेकिन बीच में तुम बोल दिया जय हनुमान जय बजरंग बली, तो हम सोचे कि तुमको हमारी जरूरत नहीं है, तो हम अपना रुक गए। बजरंग बली को कहा कि आपका जो नाम लिए, तो बजरंग बली बोले कि तुम जय श्री राम कहा तो हम निश्चिंत बैठ गए, और तुम बोला जय बजरंग बली, हम जब तक उठते तब तक तुम गिर गए तो टूट गए। तो मतलब एक ही साधे सब सजे और सब साधे सब जाए। तो जड़ में पानी डालिएगा ना तो सब हरा भरा हो जाएगा। अब पत्ता पत्ता में पानी डालिएगा तो पेड़ ही मुरझा जाएगा। तो जिस ज्ञान को आप सुनने के लिए बैठे हैं, यह अध्यात्म ज्ञान कहलाता है, मोक्ष का ज्ञान। और यह ज्ञान बिना ईश्वर की कृपा के सुनने के सौभाग्य नहीं मिलता। तो मैं कह रहा था कि अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना, उच्च दशा से निम्न दशा में आना। रामचरितमानस में भगवान राम के लिए तुलसीदास लिखे हैं ना, विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार। भगवान राम जो है मनुष्य अवतार लेते हैं। परमात्मा मनुष्य शरीर में आ गए तो उनकी निम्न स्थिति हो गई, अवतार लिए। रावण के लिए भी लिखा है कि अवतार हुआ, वो भी जय विजय थे, श्राप लेकर के राक्षस हुए, निम्न स्थिति में आ गए, देव से राक्षस, परमात्मा से मनुष्य, देवता से राक्षस। और तुलसीदास जी एक जगह और लिखे हैं, सबके निंदा जे जड़ करही, मनुष्य देह में है अभी आप,
तो कितनी अभी महिमा सुने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि किसका? मनुष्य का। और तुलसीदास कहते हैं सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य का पाकर जो भगवान का भजन छोड़ दिया और दिन भर बैठकर केवल दूसरों की निंदा करता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है उस मनुष्य की? तो तुलसीदास जी कहते हैं सबके निंदा जे जड़ करही, पुनि चमगादड़ होई अवतरही। चमगादड़ होई अवतरही मतलब मनुष्य से चमगादड़ नीचे चले गए ना, निम्न स्थिति में चले गए, नीचे की अवस्था। चमगादड़ों को तुलसीदास ने अवतार लिख दिया कि नहीं लिख दिया? तो परमात्मा को हम इसलिए अवतार कहते हैं कि परमात्मा अपनी स्वेच्छा से भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भू। परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए शरीर धारण कर लेते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु, अपने इच्छा से शरीर बना लेते हैं। और हम लोग जो हैं अपने इच्छा से शरीर धारण नहीं करते, हम लोग अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर ग्रहण करते हैं। हमारी मजबूरी होती है, परमात्मा की निज इच्छा होती है। तो उनका अवतार इसलिए कहा, वे इच्छा से अवतरित हुए हैं। हम लोग अपने कर्म फल से जाते हैं, वो जहां भेजते हैं हम जाते हैं, उस पर हमारा बस नहीं चलता। परबस जीव स्वबस भगवंता, वो स्वबस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, हम परबस होते हैं। गुरु महाराज कहते थे ऐसा समझो जेल में जैसे जेल का अधिकारी जेलर और जेल में कैदी दोनों हैं, लेकिन जेलर अपनी इच्छा से आता है, जेल की व्यवस्था को देखता है, अनुशासन वहां लागू करता है, अब फिर अपनी इच्छा से वहां से निकल जाता है। लेकिन कैदी न अपनी इच्छा से जेल गया है, न कैदी अपनी इच्छा से जेल से बाहर निकल सकता है। वो कर्मफल भोगने के लिए जज के आदेश से गया और जज के आदेश से ही निकलेगा। लेकिन हम परबस हैं, परमात्मा स्वबस है। यह संसार क्या है? या दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रहे घेरा रहे। इस संसार में जो जीव है, यह संसार भी एक कैद है, जेल है, जिसमें जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इस कैद खाना में जेलर रूपी ईश्वर अपनी मौज से आते हैं और आकर जेल की व्यवस्था ठीक ठाक करते हैं। जो कैदी बदमाशी करता है उसको क्या करते हैं? जेल में भी अंदर जो बदमाशी करे उसको उसके साथ सख्ती की जाती है, वहां सजा दी जाती है, अंदर में भी।
जो अच्छे विचार व्यवहार से रहा, समय से पहले भी छुट्टी मिल जाती है उसको जेलर के रिकमेंडेशन पर कि इस अवधि में इनका विचार व्यवहार अति उत्तम रहा है, तो इनको सामाजिक जीवन में भेजा जा सकता है। समाज में जाकर ही कोई सामाजिक व्यवस्था को अब खराब करने वाला नहीं। जेल से निकलने का आदेश मिल जाता है अच्छे आचरण में रहने वाले कैदी का, जो जेलर के अनुकूल रहा जेल में, जेलर रिकमेंड करके उसको समय से पहले भी निकाल देता है। यह जो संसार के कैद में है, जो परमात्मा संसार के रचयिता हैं, वो यहाँ आकर के हम लोगों को समझाते हैं कि कैसे रहना है, और खास करके किनको? मनुष्य को। मनुष्य को, क्योंकि बाकी जो शरीरधारी है ना, उनको समझाया नहीं जा सकता। यह ज्ञान उनको नहीं समझा सकते आप। उनके बुद्धि का स्तर क्या है? हम नवगछिया नाम जानते हैं आप लोग? नवगछिया अनुमंडलीय अधिवेशन में शामिल होने गए थे, तो किसी के घर पर रुके थे। सवेरे एक हमारे जान पहचान के संबंध के शिक्षक साइकिल से जा रहे थे अपने स्कूल, तो हमने उनको रोक के कहा कि चलिए आज सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए। हमको वो क्या बोले, जाइए बाबा आप लोग, सत्संग से हमारा पेट नहीं भरेगा, सत्संग से हमारा पेट नहीं भरेगा। हम उनसे कहे कि हम सोचे कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन सोच का स्तर तो आपका पशु जैसा है। पशु जैसा है आपका सोच, आपकी समझ, आपकी बुद्धि का स्तर पशु जैसा। देखिए सामने पशु का पेट, पीठ एक समान है ना, समानांतर होता है। मतलब उसके मस्तिष्क में ईश्वर इतना ही बुद्धि दिए हैं जो अपने पेट के बारे में सोच सके। रास्ते में गेहूं का बोरा गिर जाए किसी के ट्रैक्टर से, आप फट जाए, अनाज लेके जा रहा हो गिर के फट जाए। अगर चींटी आई तो एक उठाएगी, चिड़िया आया पेट भरेगी, गाय भैंस आया 2-4 किलो खा लेगा, चलता बनेगा। आदमी गया बोरे उठा लेगा, उठा लेगा कि नहीं? क्योंकि वो इसलिए उठाया कि वह केवल अपने पेट का नहीं सोचा, परिवार, बच्चा और कल क्या खाएंगे इसकी भी चिंता, कल की भी व्यवस्था। आदमी अब पशु, आदमी का देखिए पेट कहां है और सिर कहां है। पेट नीचे, मस्तक ऊपर।
मतलब मनुष्य के लिए पेट भरना बहुत छोटा समझ का काम है। पेट हमारी आवश्यकता में बहुत निम्न है। पशु समानांतर, उसका ज्ञान शरीर के बस शरीर की व्यवस्था तक ही उसका ज्ञान है। शरीर को जो चाहिए उसके लिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु नाम। भगवान कहते हैं पशु को पता है भोजन, आहार, नींद, डंडा उठाइए उसको शरीर में चोट लगेगी इसका ज्ञान है, भाग जाएगा। भय और मैथुन, संतान उत्पन्न करने का गुण, ये पशु में ये चारों शरीर के धर्म है, वो उसको सहज पता होता है। किसी से सीखना नहीं है, कोई उपदेश नहीं देना है, हर पशु को पता है। भगवान कृष्ण कहते हैं इतना आदमी को भी शरीर भाव से सीधा पता होगा, लेकिन मनुष्य का मस्तक सबसे ऊपर है। वृंदावन में बंदर क्या करते हैं, आपका टोपी लेके भाग जाएगा, चश्मा पहन के जाइए चश्मा छीन के भाग जाएगा, चप्पल खोल के खड़े हैं चप्पल लेके भाग जाएगा, गमछा तौलिया कंधा पर है लेके भाग जाएगा, और बगल में खड़ा रहेगा थोड़ी ऊंचाई पर। छोड़ता कैसे है, लोग कहते हैं इसको फल दीजिए, फ्रूटी खरीद के दीजिए तो लौटा देगा। एक आदमी का लेके चश्मा भाग गया बंदर, एक केला दिया खा लिया और नहीं दिया चश्मा, देख रहा है, दूसरा केला लिया, वो जान रहा है, ये बोला कि दो केला हाथ में लेके कहा ना पहले केला दो, 4 केला लिया, चारों केला खा लिया और तब उसका पेट भर गया, वहां से चश्मा फेंक दिया उसके हाथ में से। लो, हमारे साथ में एक आदमी का टोपी लेके भाग गया। तो पेट भरा कि नहीं भरा और पेट कैसे भरेगा बंदर को मालूम है। चश्मा लेके भाग जाओ, चश्मा कीमती है, चश्मा लेने के लिए ये हमको भोजन खरीद के देगा, हम खाएंगे और फिर अपना लौटा देंगे। पेट भरा, उसकी आवश्यकता हो गई, अब वो ज्यादा नहीं मांग रहा है। यह ज्ञान पशु को है। तो हमने उससे कहा कि आप पशु के स्तर पर कि पेट भरेगा, मतलब पेट भर गया, आपका काम हो गया। मनुष्य को परमात्मा ने देव दुर्लभ तनधारी कहा है। केवल हमारा पेट भरेगा, हमारे बच्चे का पेट भरेगा, हमारे परिवार का पेट भरेगा, इसी लेवल पर अगर आप जी रहे हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप और पशु दोनों एक लेवल पर हैं, बराबर हैं। मतलब आप मनुष्य देह में पशु हैं, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना जी। मनुष्य शरीर में है तो देव दुर्लभ तन, देव दुर्लभ काम। क्या करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, नहीं तो 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बड़ी भारी हानि में गए आप। दत्तात्रेय राजा यदु को उपदेश किए
महाराज यदु को उपदेश करते हुए दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, यह प्राप मानुषे लोके मोक्ष द्वार मपागुतम गृहेषु सप्तस खगवत तमा रूढ़म च्युतम विदुरु। हे राजन, जो मनुष्य का शरीर पाकर केवल परिवार बच्चों में ही आसक्त रहता है और उसी की व्यवस्था भर सोचता है, तो उसके लिए धर्म शास्त्र में ऐसा कहा गया है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर गया और वहां से एकाएक गिर गया, मतलब तार के पेड़ पर चढ़े और गिर गए, तो क्या होगा? चकनाचूर होंगे कि नहीं होंगे? कहा बहुत ऊंचाई पर आके गिरने वाले की जो दुर्गति हो जाती है ना, ऐसा ही मान लो मनुष्य शरीर बहुत ऊंचाई वाला है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव विनाश। 4 खानी, अंकुरज, उष्मज, अंडज, पिंडज, और इन 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनि है। पहली खानी जो है अंकुरज, मतलब अंकुरित जो होता है, अनाज पेड़ पौधे सब अंकुरित योनि है, जमीन से अंकुरित होकर निकलते हैं। जितने तरह के पेड़ पौधे देख रहे हैं आप, वे सबके सब एक योनि है और उन सब में जीव है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में है कि पूर्णिया जिले में कहीं जा रहे थे सत्संग में, तो एक वृक्ष था जिसको देखकर गुरु महाराज रुके, बहुत देख करके आंख में आंसू आ गए और गुरु महाराज उस वृक्ष को आशीर्वाद दिए। अब फिर वह वृक्ष एक ही सप्ताह के अंदर सूख गया। तो गुरु महाराज ने कहा, कोई श्रद्धालु था, अंतिम समय में मति खराब हो गई थी, वह लगाया था बहुत सारा पेड़, लेकिन जब मृत्यु काल आ गया तो उसको लगा कि मेरे बाद कोई संभालेगा कि नहीं संभालेगा, और उसको अपने उसी बगीचे में आसक्ति हो गई थी। उसी का चिंतन होता हुआ उसका शरीर छूट गया। जैसा जड़ भरत की कहानी है, राजा भरत का राजपाट सब छोड़ करके जंगल गए, भजन ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। हिरण का एक बच्चा उनको मिला पानी में, उसको उठा लिए क्योंकि हिरनी मर गई थी। शेर पीछा किया था, वो छलांग मार दी पानी में, पेट में गर्भ पूरा समय का था, बच्चा बाहर निकल गया, वो पानी में बहने लगा, लेकिन उस दर्द को सह नहीं पाई हिरनी, तो प्रसव के दर्द में ही मर गए। तो राजा भरत को लगा कि यह जो है डूब के ये भी बच्चा मर जाएगा, नवजात है, तो पानी से उठा कर ले आए, लाकर उसका पालन पोषण किए और धीरे धीरे उस बच्चे से उनको प्रेम हो गया, मोह हो गया। वृद्धा अवस्था आई, मेरे जाने के बाद हिरण के बच्चे का क्या होगा, मेरे साथ खेलता था, ऐसे वैसे यही उनके चिंतन में आता रहा और अंत प्राण उनका छूट गया। तो अंत मति सोगति बाबा सुना रहे थे ना,
बैल बन गया बाप और कुतिया बन गई मां। आसक्ति थी। तो फल क्या हुआ कि मरे तो वो हिरण योनि में चले। राजपाट परिवार सब छोड़ा लेकिन हिरण में फंस गए तो हिरण योनि में चले गए। लेकिन उनके भक्ति के संस्कार थे ना, तो एक ही योनि उसका रहा हिरण का। और फिर वह शरीर छूटा तो फिर मनुष्य शरीर में आए और उसमें मुक्ति प्राप्त हो गई। उनको मोक्ष पा लिया, परमात्मा को पा लिया। क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं, विनाश नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा कोई श्रद्धालु था, बगीचे में उसका आसक्ति था, तो जहां मारा वहीं चला गया। अब यहां से उठ के आप लोग अपने घर चले जाएं। अब किसी का गमछा तौलिया या चप्पल यहाँ छूट गया तो घूम के कहाँ आइएगा लेने? यही आइएगा ना। तो संसार के भोग की अभिलाषा अगर रह गई तो पुनर्जन्म कहाँ होगा? इसी संसार में। और ये संसार में आना, दुख में आना, दुखालयम, जोड़े आवे दुख पाही। यहाँ राम भी आए हैं ना, तो उनको भी संसार इलाज किया है। वो भी यहाँ आए हैं, कष्ट भोगे हैं। माता सीता कष्ट भोगी हैं। भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी बड़ी विपत्ति में भी मुस्कुराते रहे। लेकिन अंत में दारू पीकर, अपने में लड़कर, जब उनके कुल का संहार हो गया तो वे भी उदास हो गए, निराश हो गए संसार से। तो हम लोग अंकुरज योनि है। पेड़ में आसक्ति हुई, पेड़ योनि मिल गया था। अंकुरज से ऊंची योनि है उष्मज की। गर्मी से जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, फुफुंदी आ जाती है, गर्मी से माथा में, गर्मी से उत्पन्न होता है वो जो लीक ढील जिसको बोलते हैं, चिलर, ये सब गर्मी से उत्पन्न होते हैं। ये सब उष्मज योनि है। इस योनि से ऊपर की जो योनि है उसको कहते हैं अंडज। मतलब मां के पेट से अंडा निकला, फिर अंडे से बच्चा निकला, द्विज हुआ, 2 बार जन्म लिया। पक्षी अंडज है, सांप अंडज है, कछुआ अंडज है। ये अंडा से जन्म लेते हैं, सीधे मां के गर्भ से इनका शरीर नहीं आता। इन अंडज योनियों में जितने जीव हैं उनमें उनसे श्रेष्ठ है पिंडज। माता के गर्भ से पिंड मतलब शरीर, शरीर बाहर आया। पशु जो होते हैं उनका शरीर बाहर आता है। पशुओं में 2 तरह के होते हैं। एक, जिनके बच्चे जन्म लेकर आंख बंद आते हैं, तो जिनके बच्चों के जन्म होने पर आंखें बंद होती है वो निम्न योनि में आते हैं। पशु में भी निम्न कोटि है। वैसे आदमी अपने को कहता है कि हम शेर हैं, लेकिन शेर का बच्चा बंद नेत्र वाला जन्म लेता है। और कुत्ता, बिल्ली, सियार, बाघ, शेर, ये जो मांसाहारी है ना, इनके बच्चों के जन्म के समय आंखें बंद होती है।
ये निम्न योनि माने गए। और खुले नेत्र वाला गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, इनके बच्चों की आंखें खुली होती है, मनुष्य उसी में है। तो पशु पिंडज में है, इसमें बंद नेत्र वाला और खुले नेत्र वाला, इनका क्रम ऊपर नीचे है। उसमें मनुष्य दो पैर, यह जो मनुष्य है यह सबसे श्रेष्ठ है। इतना श्रेष्ठ है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि 84 लाख योनि में देवता भी हैं और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ, देवता के लिए भी दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो चीज बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो। कोयला बड़ी सहज मिलता है तो 100 रुपया किलो है, कितने रुपये किलो का। हीरा बहुत रेयर कहीं कहीं मिलता है, दुर्लभ धातु है, रत्न है, उसकी कीमत बहुत है। तो मनुष्य दुर्लभ है। मनुष्य तन पाना, दुर्लभ शरीर में आना, और यह दुर्लभ शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। कबहुँ करि करुणा नर देहि। तो जो ऐसा दुर्लभ शरीर ईश्वर की कृपा से मिला, जिसके जो देव शरीर से भी विशेष है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जो साधनों का धाम है जिसमें मोक्ष का द्वार है, ऐसी व्यवस्था देव शरीर में भी नहीं है। कोई मोक्ष का द्वार वहां नहीं है। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ शरीर जो मोक्ष के द्वार से युक्त है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसको पाकर जो परलोक संवारा नहीं, इस जीवन के बाद का सोचा नहीं, इस शरीर के बाद के बारे में विचारा नहीं, उसके लिए कोई उपाय व्यवस्था साधन नहीं किया, तो हे राजन सुनो, ये जो राजकीय भोग तुम्हें प्राप्त हुआ है ना, यह राजकीय भोग सब दिन रहने वाला नहीं है। न ये राजपद रहने वाला है, न ये वैभव साथ रहने वाला है। ये एक दिन छोड़ दोगे, ये छूट जाएंगे और आपकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। इतने ऊंचे स्थिति को प्राप्त करके आप एकदम से नीचे गिर जाओगे, मतलब फिर अंकुरज योनि से यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। तो मनुष्य देह पाए हो तो क्या करो, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल संसार का केवल सुख भोगना नहीं है कि संसार की व्यवस्था आपके जीवन में बहुत अच्छा है तो आप अपने को भाग्यशाली मानते हैं और संसार सुख आराम से भोग रहे हैं, लेकिन शरीर तो छूटेगा ना। फ्रांसिस हुए एक संत हुए, गोवा गया था मैं धर्म सम्मेलन में, तो सेंट फ्रांसिस का जो शरीर है ना, डेड बॉडी, वो
मृतक शरीर अभी तक 100 वर्ष से अधिक हो गया, 150 वर्ष के करीब, अभी भी गोवा के चर्च में रखा हुआ है, मसाला लगा करके उसको रखे हुए हैं वहां। फ्रांसिस भारत आए थे तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि यह पवित्र भूमि है, मुझे इसी धरती पर अंतिम मतलब दफनाना। पर वो धर्म प्रचार के लिए फ्रांस जापान गए थे और जापान में ही शरीर छूट गया। तो कफिन होता है बक्सा कांच का, उसमें रख करके उनको जापान में ही दफना दिया गया। तो अपने भक्त लोगों को वह स्वप्न देते थे कि हमको ला करके यहां दफनाओ, भारत में, गोवा में। तो एक शिष्य को, 2 शिष्य को ऐसे हुआ, अब रोज रोज होने लगा। तब इन लोगों ने कहा कि भाई रोज रोज ऐसा स्वप्न देखते हैं, तो सबने कहा हम भी देखते हैं कि स्वप्न में गुरुजी आते हैं और कहते हैं हमारा शरीर ले आओ। तब फिर ये लोग यहां से जापान गए, वहां के सरकार से प्रार्थना पत्र दिया, परमिशन लिया। उसके बाद उनके कब्र को खोदा गया। कब्र खोद करके जब उनका शरीर निकाला तो कहते हैं 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मरा हो, कहीं कोई विकृति नहीं आई थी। तो फ्रांसिस का शरीर लाकर लोग, उनके भक्त लोग गोवा में रख दिए। यह चमत्कारी शरीर है, उसमें मसाला वगैरह लेप के शीशा में पैक करके वहां रखे गोवा में। तो मैं गया था धर्म सम्मेलन में, तो देखने गया था उस चर्च को भी। हम लोग तो संत मत के हैं, किसी से घृणा नहीं करते। गुरु महाराज कहते थे मैं किसी धर्म से कोई घृणा नहीं करता, हम अपने धर्म से प्रेम ज्यादा करते हैं, करना भी चाहिए, पर दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधार, सार सार को गही लिया, थोथा दियो उड़ा। अच्छी बातें जहां से मिले उसको लेकर अपना उद्धार करना है, अपने आप में सुधार करना। और अच्छी बातें तो हर जगह है, यहाँ तक कि रावण जैसे राक्षस में भी अच्छी बात थी, जिसको भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेज के कहा कि ग्रहण कर लो। जिसको मारने के लिए राम इस धरा धाम पर अवतार ले लिए, उस रावण से भी भगवान राम ने अच्छी बात ग्रहण करने के लिए लक्ष्मण जी को भेज दिया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, असंत हंस गुण दहन पया परिहरिवारी विकार। परमात्मा ने संसार बनाया है तो गुण दोष तो हर जगह है। संत जो होते हैं या जो संत की संतान है, हम लोग संत के ही संतान है ना। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो जहां से अच्छी बातें मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए, जो बातें बेकार हो उसको उड़ा दो। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें केवल दोष हो, जरूर कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होगी। पाप जिसमें ज्यादा उसको हम लोग पापी कहते हैं, पुण्य जिसमें ज्यादा उसको पुण्यात्मा कहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो सब में होता है।
केवल संत ऐसे होते हैं जो सठ विकार जित अनख अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धाम। संत को छोड़ के सदगुरु, संत सदगुरु जैसी जिनकी अवस्था हो गई है उनमें दोष नहीं होता। हमारी दृष्टि खोजना चाहे तो दोष वहां भी देख ले। तो चश्मा की बात है, चश्मे की बात है। आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो, किसी में भी। बहुत लोग हैं जो भगवान जो इस धराधाम पर आए तो उनमें भी बहुत तरह के टीका टिप्पणी करते हैं। तो भगवान की लीला है, लीला हमारे कल्याण के लिए है, जगत में धर्म स्थापना के लिए है। तो फ्रांसिस जो हैं वो लिखे हैं कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, इट इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। एक नए जीवन की शुरुआत है। एंड दैट न्यू लाइफ डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड एज ह्यूमन ऑन अर्थ। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। और वह नया जीवन मनुष्य शरीर में हमारे किए हुए कर्म पर निर्भर करता है। इसीलिए कहां होगा वह हमारा नया जीवन। काक भुसुंडी कहते हैं ना गरुड़ जी से, नरतन सम नहीं कवनी देही, जीव चराचर जांचत जेही, सरग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। 3 तरह के साधन की व्यवस्था है। पाप कर्म का सहारा लीजिए, नरक चले जाइए। पुण्य कर्म कीजिए, स्वर्ग चले जाइए। और संत सदगुरु की सदयुक्ति से मोक्ष के द्वार की खोज कीजिए, ध्यान कीजिए और परमात्मा के धाम में चले जाइए। तीनों की व्यवस्था है। अब इस शरीर में रहकर आप किस राह को पकड़े हैं ये आप पर है कि रास्ता किधर है। अगर जीवन में बस यही है कि आज जग मीठा कल किसने दीठा। पंजाब में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अरे ये दुनिया कल क्या होगा कौन देखा, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक है कि नहीं है। इस संसार में जो है अभी सुख है, इसको भोगो, कल का देखा जाएगा। तो कल का देखा जाएगा, तुम कल क्या देखोगे? तुम क्या देखोगे? जमराज देखेगा उसके बाद। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। अब फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये भाड़े का क्वार्टर है, ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। मोरे जियरा बड़ा अंज सबा मुसाफिर जई हो कौनी और। मुसाफिर हो, शरीर में टिके हुए हो धर्मशाला में, यहाँ से निकलोगे कौन और जाओगे। कबीर साहब कहते हमको बड़ी चिंता हो रही है, इसीलिए कि तुम्हारे कर्म की जो दिशा है वह तो बड़ी गड़बड़ दिशा है। और जब दिशा गड़बड़ है तो परिणाम बहुत बुरा होगा। सिंगापुर एक देश है, यहाँ से लगभग हवाई जहाज से 9 घंटा लगता है जाने में, दिल्ली से। वहां एक कार्यक्रम में सत्संग में मैं गया था, 10 दिन था मैं। शाम में 7 बजे
प्रवचन शुरू होता है। सत्संग के बाद कुछ नौजवान जहां हम ठहरे थे, एक होटल था, वो मेरे कमरे में आए मिलने के लिए। तो बातचीत के क्रम में एक नौजुवक कहा कि इसको कुछ पूछना है। ये दो विद्यार्थी अपने भारत के थे, तमिलनाडु के, वहां तमिल लोग बहुत हैं, और वो जो था वो वहां का लोकल विद्यार्थी था। तो ये तमिल लोग भी हिंदी बहुत कम समझते। अपने देश में ही विशाखापट्टनम है ना, वहां प्रवचन करने के लिए हम गए थे। अब 2 साल पहले 2 बार गए, अभी फिर अक्टूबर में जाएंगे। तो क्लब में प्रवचन कर रहे थे, तो वहां के जो आयोजक थे वो बोले कि 80% लोग प्रवचन हिंदी में नहीं समझेंगे। मतलब बातचीत में कर लेंगे आपसे, लेकिन प्रवचन का जो गुण ज्ञान है वो हिंदी भाषा में उनको नहीं आते। काम चलाओ हिंदी जानते। तो अपने देश में भी सब लोग हिंदी नहीं समझते। तो हमने कहा क्या बात है? कहा कि कुछ जानना चाहता है, पूछना। तो हम बोले पूछिए। तो विद्यार्थी कहता है कि मतलब उसका कहने का भाव था कि आपने सत्संग में ड्यूरिंग योर स्पीच, अपने बोलने के क्रम में यू स्पोक दैट एवरीवन शुड गो थ्रू satsang and meditation, devotion to God for the peace and bliss of life. सब आदमी को ध्यान सत्संग करना चाहिए जीवन में सुख शांति आनंद के लिए, क्योंकि बिना ध्यान सत्संग के सुख शांति नहीं आएगी। तो हमने उसको कहा यार, हाँ कहे, व्हाट्स द प्रॉब्लम, समस्या क्या है? तो कहा कि आई एम नॉट एग्री विथ यू, आपसे सहमत नहीं हूं। भाई क्यों भाई, मेरे विचार से क्यों नहीं सहमत हो? स्वामी जी, ध्यान, मेडिटेशन, डिवोशन, एसोसिएशन ऑफ सेंट्स pleasing you, so it is your way of having happiness, but having, समझ गए, having meat, fish, drinking and dancing pleasing me, so this is my way of getting happiness. So I think whatever pleases you, you do the same. मतलब आपको ध्यान सत्संग से प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। ये आपके अपने सुख पाने का तरीका है, क्योंकि आपका सुख इसमें है। मेरा सुख ध्यान सत्संग में नहीं। हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है दारू पीने में, मुर्गा अंडा मछली खाने में, नाचने में। तो जिसको जिस चीज में सुख मिले उसको वही करना चाहिए। आप अपने हिसाब से जिए, हमको अपने हिसाब से जीने दें। हम उसको कहे कि ठीक है, आपने कहा है कि जिसको जिसमें सुख मिले वही करना चाहिए, आप इसी पर टिके रहना। यू स्टिक टू योर ओपिनियन, वॉट एवर प्लीजेज यू डू द सेम। आप अपने विचार पर टिके रहना, हिलना मत। कहा यस, मैंने कहा हैव यू हर्ड द नेम ऑफ चंगेज खान?
चंगेज खां का नाम आपने सुना है? चंगेज खां एक शासक था मंगोल का, बहुत ही निर्दयी। जहां कहीं भी आक्रमण करता था, हमला करता था किसी देश पर, शहर में, गांव में, बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता था। Wherever he invaded, जहां कहीं भी हमला करता था, he brought up many people as a slave to his kingdom. स्लेव बना करके, दास बना करके बहुत सारे लोगों को ले आता था और खोपड़ी का पहाड़ खड़ा करके रखा था वो। और उसका नियम था कि रोज प्रातः जब दरबार में आता था, उसके पहले एक आदमी पकड़ के, जो लाया है ना, उसमें जो काम के लायक है, नौजवान हैं, उनको तो खेती में, सेना में, जहां तहां लगा देता था। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो काम धाम नहीं कर सकते, उनमें से एक को वो रोज मारता था। हलाल, सिलेक्ट हलाल करता था, जैसे बकरा मुर्गा हलाल करता है, हलाल करता था। और आदमी छटपटा रहा है, खून का फव्वारा बह रहा है, तो बहते हुए खून और छटपटाते हुए आदमी को देखकर उसको मस्ती आ जाती थी, नशा आ जाता था। और तब वो अपने दिन का काम शुभारंभ करता था और कहता था कि इस तरह छटपटाते हुए आदमी को देख करके हमको खुशी मिलती है, हमको नशा आता है, मुझे मस्ती आती है। एक तरीका था उसको अपने को खुश करने का। हमने उस विद्यार्थी को कहा, डू यू एग्री चंगेज खां वॉज राइट? आप इस बात से सहमत हैं कि चंगेज खां सही था? क्योंकि ये उसका तरीका था प्रसन्नता पाने का। तुम्हारा दारू पीकर, मुर्गा खाकर नाचने का है, मीट खाकर, तो उसका आदमी को हलाल करके, बहते हुए खून को तड़पते हुए देख करके आनंद आता था। ये उसका तरीका था। तो चंगेज खां सही था। तब वो लड़का कहता है कि नो, आई एम नॉट एग्री, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यू बी हैप्पी बट विदाउट हार्मिंग अदर्स। आप सुखी हो लेकिन दूसरों को बिना क्षति पहुंचाए, बिना तड़पाए। मैंने कहा कि आप जो मुर्गा खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, विदाउट हार्मिंग अदर्स है। बकरे के गर्दन पर तो छुरा चलता है, मुर्गे के गर्दन पर छुरा चलता है। जिस भी पशु का मांस खा रहे हो, उसके गले पर तो छुरा चला है, तड़पा है, वो कष्ट भोगा है, और तब तुमको मांस मिला है, और तब उस मांस को खा के तुम सुख मना रहे हो, सुखी हो रहे हो। तो चंगेज खां का तरीका, तुम्हारा तरीका में अंतर कितना है? बस वो आदमी को मार करके और छोड़ देता था, खोपड़ी केवल लगा देता था, पहाड़ बना दिया था वो खोपड़ी का। अरे इतना दुष्ट था ना कि अगर खोपड़ी किसी में थोड़ा सा वो स्क्रेच देख लेता था कि कहीं खोपड़ी में कोई स्क्रेच लग गया, लाइन पड़ गया, खोपड़ी एकदम ठीक ठाक नहीं है, तो कहता था ये खोपड़ी सही नहीं है, इसको बदल दो, बदल दो। और साथ में जो रहता था ना, उसको जिसका मन कर जाए कहता था इसकी खोपड़ी से बदल दो, और तुरंत गर्दन उसी समय काट के उसका गर्दन वहां रख दिया जाता था, खोपड़ी रख दी जाती थी। वो ऐसा आदमी था। तो उसको हम पूछे, तुम बताओ कहां से तुम भले हो? चंगेज खां ही तो हो, तड़पी है
कोई जीव तड़पा है तब तुम मांस खाए हो, तब हमको कहता है कि ये मान गए। मांस मछली ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी को तड़पाते हैं। समझ गया, ये सही नहीं है, हम इसमें गलत है। मैंने कहा और कुछ, तो कहा बट व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग, दारू पीने में तो कोई जीव हत्या होती नहीं, इसमें तो किसी बकरे को काटा नहीं जाता, ये तो अन्न से बनता है या फल का रस। रमजानी पूरे गांव है, जानते हैं आप लोग, बगल में ही आप लोगों का। उस गांव के एक आदमी हमको कहते हैं कि दारू और वो तारी जो होता है, तारी पी लिए थे, वो पूरा तारी पिए हुए था। अब पी के चाल जो है कंट्रोल में नहीं है। हमको क्या कहता है कि दारू में तो दोष बा, लेकिन तारी तो फल के जूस। तो हम बोले जब फल का जूस है तो जूस पी के आदमी मजबूत होता है। आपका पैर भी आपके कंट्रोल में नहीं, न शरीर कंट्रोल में है। ये कौन जूस पिए है भाई कि एकदम से लग रहा है कि उलट जाएंगे जहां मत था। तो उस लड़के ने कहा भाई दारू के बारे में स्वामी जी आप, इसमें तो किसी जीव को नहीं मारा जाता। तो फिर हम उसको कहे कि देखो ये सही है कि शराब किसी जीव को मार के नहीं बनता, किसी जीव की हत्या नहीं होती, लेकिन शराब पीने से आत्महत्या होती है। और आत्महत्या भी हत्या से बड़ा पाप कहा गया है। अभी भगवान राम कहे ना, जो न तरई भव सागर नर समाज रस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। तो जो मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा को पाने का यत्न नहीं करता, भवसागर से पार जाने का यत्न नहीं करता, वह आत्महत्या करने वाले की गति को पाता है। इसका मतलब क्या है कि आत्महत्या करना दुर्गति को प्राप्त करना। तो इसलिए नशा से आत्महत्या है। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा था कि जो नशा शराब का करेगा उभय लोक से गिरेगा, मतलब इस संसार में भी वह सम्मान नहीं पाएगा। नशेड़ी आदमी सच भी बोल रहा हो तब भी लोग बोलेंगे कि भाई पी के बोल रहा है, इसके बात का कोई वैल्यू नहीं। पहली बात, आपके बात का समाज में कोई महत्व नहीं होगा। धन की हानि तो होगी ही, घर में अशांति भी रहेगी, बच्चों का भविष्य खराब होगा, स्वास्थ्य भी आपका प्रति खराब हो जाएगा। अब बिहार में पीजिएगा तो पुलिस कहीं पकड़ ली तो जेल भी हो जाएगा, आर्थिक दंड भी लग जाएगा। एक बिहार के एक नदी के किनारे मकई का इतना बड़ा पौधा था, 4-5 लड़का सब बैठा हुआ था। तो हम उधर से टहलने जा रहे थे तो देखे, तो हम बोले कि अरे कुछ गंध आ रहा है, तुम लोग दारू पी रहे हैं काजी? तो बोलता है कि ना ना ना। हम बोले कि दारू बंदी है बिहार में, तुम लोगों को दारू कहां से मिलता? तो 4 तो डर से भाग गया, लेकिन एक कुछ ज्यादा पी लिया था तो निर्लज हो गया था। ज्यादा पीने के बाद निर्लज तो ही जाता है ना, तो थोड़ा निर्लज हो गया था वो। तो कहता हमको क्या है कि आप लोग भगवान को खोज लेते हैं, हम दारुए नहीं खोज सकते हैं। हम बोले खोज भी रहे हो तो दारू, इसको खोज के क्या हो? तो शराब पीने से उभय लोक भ्रष्ट होता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
और संसार में भी कोई मान सम्मान नहीं रहता, हर तरह की क्षति होती है, अब परलोक भी खराब हो जाता है। इसीलिए कहा कि उभय लोक से भ्रष्ट होते हैं जो शराब पीते हैं। और कुरान में शराब को इसलिए हराम कहा है, इस्लाम में हराम, क्योंकि शराब परमात्मा के सृष्टि में दिया हुआ सबसे क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के सबसे सर्वोत्तम इस शरीर को देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाया और नशा करके अपनी मति खराब की, अपने शरीर को खराब किया। इसलिए परमात्मा उसको नरक की अग्नि में जलाते हैं, आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त करता है। इसीलिए उसमें भी इसको मनाही किया। तो ये आत्महत्या है। मैंने कहा कि एक में हत्या का पाप है, दूसरे में आत्महत्या का, एक में मर्डर, दूसरे में सुसाइड, दोनों सजा होती है। तो समझ लीजिए। तो खैर वो विद्यार्थी को तो समझ थी, समझ गया। अब छोड़े ना छोड़े वो उसके संग पर है। अगर इस तरह से नियमित इस तरह का ज्ञान वह सुनेगा तो वह निश्चित छोड़ेगा। लेकिन एक दिन सुना और अब आगे वैसे ही संग रहा तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप नियमित सत्संग नहीं कर रहे हैं तो फिर संग का दोष आप पर चढ़ जाएगा। वो साथ वाले रोज रोज आपको कहेंगे दो दो दो, देखना बुद्धिवर्धक है, धीरे धीरे फंस जाइएगा आप, क्योंकि संग का रंग लगना ही लगना। तो अच्छे का संग करना चाहिए। संग बहुत महत्व रखता है। माँ बाप बहुत अच्छा आपके हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छे माँ बाप और अच्छे कुल खानदान में रावण पैदा नहीं हो, और यह भी जरूरी नहीं कि बिगड़े हुए कुल खानदान में प्रहलाद पैदा न हो। सब संग के कारण होता है। अच्छे का संग हुआ, नारद के संग से प्रहलाद प्रकट हो जाता है दैत्य कुल में, और मारीच का संग करके रावण प्रकट हो जाता है। तो ये संसार है। यहाँ किनके संग है आप, यह महत्वपूर्ण है। किसी भी लड़के को अगर आपको जांचना हो ना तो मत देखिए कि कितना बड़ खानदान में या कितना पवित्र खानदान में जन्म लिया है। पता कीजिए कि उसका उठना बैठना किसके साथ है, उनके मित्र लोग कौन है, तुरंत पता चल जाएगा। एक मारवाड़ी परिवार अपनी बेटी का शादी लगाया था, बोला बाबा थोड़ा उस लड़के के बारे में पता कीजिएगा कि खान पान ठीक है कि नहीं, क्योंकि समय ठीक नहीं है। तो हम बोले कि अच्छा। तो एक आदमी बोला, हम पूछे कि उसको जानते हैं, तो कहा कि हाँ बाबा वो हमारे लड़के का मित्र है। तो हम बोले कौन लड़का? बोला वही जिसके लिए हम आपको बोलते हैं कि तीनों तो ठीक है लेकिन बड़का जो है दारू का आदतें नहीं छोड़ता है। तो हम बोले आपका पियक्कड़ बेटा का वो मित्र है? तो कहा कि हाँ। तो हम बोले पीता उता है कि नहीं? तो कहा हम नहीं बता पाएंगे। उसके बेटा को हम बुलाए, कहे कि देखो ईमानदारी से बोलना है, वो पीता उता है कि नहीं? तो क्या बोला हमको कि हमारी तरह रेगुलर नहीं पीता है, लेकिन हम लोगों के ग्रुप में जब भी आता है तो जरूर पीता है। जबकि उसके माँ बाप दादा दादी 3 पीढ़ी से सत्संग में थे और कुछ छूते नहीं थे, वो लड़का संग दोष से दारू पीता था। अगर उसके माँ बाप को देख करके आप सोचिएगा कि वो भला आदमी है तो फंसाइएगा। साथी कौन है, किसके साथ बैठता है, क्यों बैठेगा, क्यों बैठेगा बताइए। कोई हमको बोले कि बाबा बात तो सही है, शराब घर में जाकर के आप दूध भी पीजिएगा तो लोग कहेंगे कि शराबे पी रहा है। तो हम बोले ये बात बताओ, इतना बड़ा धरती छोड़ के दूध पीने के लिए शराब खाने हैं? अपना द्वार पर दूध पियो, अपने घर में पियो, मैदान में जाके पियो। शराब खाने में कहे शराबी के बीच बैठ के पी रहे हो?
क्या मजबूरी है तुम्हारी? बैठ के शराब खाने में दूध पी रहे हो तो लिखा तो हमसे एक दिन शराब भी पियोगे। ये नियम है। आप संत नहीं हो गए हैं कि आप शराब खाने में जाइएगा और शराबी को सत्संगी बना दीजिएगा। पौधा छोटा रहता है, उसको घेर के रखते हैं ताकि उसको बकरी न चढ़ जाए, पशु न चढ़ जाए। और जब बड़ा वृक्ष बन जाता है ना, तो उसमें पशुओं को बांध भी देते हैं और पशु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जो महापुरुष पूर्ण हो गए उनके शरण में तो रत्नाकर आएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। लेकिन आप अभी जाइएगा उसके संग में तो आप रत्नाकर हो जाइएगा। आप नहीं बदल सकते, खुद ही नहीं बदले हैं, क्या बदल दीजिएगा दूसरे को? तो संग से बच के रहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि बेटा बेटी किसके दोस्त है जरा उस पर ध्यान रखिए कि किनके साथ उठ बैठे इसका। तो संग अच्छे का हो तो आप में परिवर्तन होगा। तो खान पान की पवित्रता चाहिए, ये सत्कर्म है। खान पान दोष है, पाप कर्म है, नरक का रास्ता। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। भोजन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। खान पान का असर हमारे बुद्धि पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और जैसा पिए पानी वैसा हुए वाणी। अभी बाबा सुना रहे थे। तो खान पान की पवित्रता। महर्षि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। आर्य समाज के संस्थापक। राजस्थान में बहुत गहरा जाति प्रथा है, बड़ा कड़ा, ऊंच नीच का बड़ा भेद। मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूं। दिल्ली से अपने कुछ साथियों के साथ हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। घूमने जा रहे थे, एक टूर कॉलेज का जा रहा था। तो जब राजस्थान में जयपुर के कुछ पहले एक गांव में हम लोग बस रोके, एक कुआं पर पानी भरने के लिए बोतल में, तो कुआं पर गए ना, तो सोचा कि पानी भर के सब अपने से बाल्टी से खींच करके पानी भर लो। तो 2-3 महिलाएं थी उस कुएं पर जो कपड़ा उपड़ा धो रही थी। वो एकदम से खड़ी होकर कहते रुके, बाल्टी मत छुइए। अपने से पानी निकाल के और ऐसे ऊपर से देती थी, आप अपना बोतल में भरिए। हमने पूछा कि आप 10-12 बोतल भरेंगे, 2-3 बाल्टी पानी आपको लग जाएगा। छोटी बाल्टी थी ना, हम लोग खुद निकाल लेंगे, आपको क्या परेशानी है? तो बोलती है वो बोली, हम समझ गए कह क्या रही है। वो बोली आप लोग कौन कौन जात के हैं हम थोड़े जानते हैं, छू दीजिएगा अछूत हो जाएगा। हम बोले आप लोग कौन जात के हैं? तो बोला हम लोग राजपूत हैं। राजपूत हैं? आप कौन हो, कौन जानता है? इसीलिए हमारे यहाँ छूना नहीं है। पानी भर के अपना अपना बाल्टी लेके वहां से वो लोग चले जाते हैं और फिर लेके आते हैं। तो बहुत अभी भी समझिए कि 50% ही सुधार हुआ है। और दयानंद सरस्वती बहुत पहले हुए हैं, आजादी के पहले। तो वो एक नाई के यहां जाके भोजन कर लिए। संत लोग बहुत सहे हैं। ये बैठ कर इतना आराम से जो आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं,
ये गुरु महाराज ने कितना इस स्थिति को लाने के लिए संघर्ष किया आप लोग नहीं जानते हैं। जो पढ़े हैं गुरु महाराज की जीवनी वो जानते हैं। गंगा के उस पार एक जिला में, पूर्णिया जिला में एक जगह गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे और भजो ओम ओम प्रभु नाम यही बोलते हैं ना सुबह की स्तुति में, तो सब भजो ओम ओम करने लगा। तो एक व्यक्ति जा रहे थे, कट्टरपंथी आदमी, और गुरु महाराज अभी मंच पर आए नहीं थे। जब लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं ना स्तुति समाप्त होने पर, सब लोग जब आंख बंद किए ना तो लाठी चलाने लगा सब पर कि महिला आज सुंदर बैठ करके ओम ओम करता है। मैं ही दास सबका मन बढ़ा दिया और धर्म भ्रष्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो बहुत कष्ट सहे लोग सुनाते हैं। जहां मेरा जन्म स्थान है वो गुरु महाराज का केंद्र हुआ करता था। 1934 से 1961 तक संतमत का वही केंद्रीय आश्रम था। कुप्पा घाट तो 61 में बनना शुरू हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु महाराज वहीं चले गए। तो वहां क्या क्या उन्होंने झेला वो हमारे पुरखे देखे, वो ग्रंथों में भी है और पुरखे बहुत सुनाते भी थे कि ऐसे ऐसे हुआ। किसी से कोई दीक्षा ले लिया, गुरु महाराज से दीक्षा लेकर कोई आ गया, जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे हल चलाने का, जमींदार जान गया। पहले तो उसको बहुत डांटा फटकारा, गालियां दी और उसके बाद कहा कि तुम जा करके ये दीक्षा और ये मंत्र सब छोड़ो और तौबा करो। मतलब समझ गए, एक पैक दारू पियो और अपना दीक्षा भ्रष्ट करो। सुनाते हैं लोग, और नहीं तो भगा देंगे, गांव से निकाल देंगे तुमको, क्योंकि उनको बराबरी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्त्री शूद्रा नाम न धीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने और ओम बोलने का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति के वाक्यों के अनुसार वो चाहते थे समाज चले, और संत उसके खिलाफ खड़े हो गए सीना तान के और कहा चहुवर्णा को दे उपदेश, तिस साधु को सदा आदेश। गुरु नानक देव कहते हैं चारों वर्ण को एक समान अधिकार है कि वह धर्म को समझे जाने, कोई भेदभाव नहीं। वेद में सबके लिए एक समान, इसलिए गुरु महाराज का विप्रभंगी अपर पढ़ुआ, करो तरे हो निःशंक हो, तरते गए जो अर्ज किए सब राव राणा भंग हो। गुरु महाराज कहते हैं ब्राह्मण रहो चाहे भंगी रहो, दलित रहो, खान पान पवित्र करके गुरु से ज्ञान लेकर साधन करो, मोक्ष को प्राप्त करोगे। संशय की कोई बात नहीं है, गरीब रहो चाहे अमीर रहो, कोई भेद नहीं। तो ये अवस्था इतनी जल्दी और आसानी से नहीं आया। गोपालगंज है, वहां एक गांव में हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो कहा कि बोलिएगा मत जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता, नहीं तो विवाद हो जाएगा। हम बोले विवाद हो जाएगा तो हम चुप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? कहा है वो बाबा बोले तो कहा गर्दन काट के काली माई को चढ़ा देंगे। हम बोले चढ़ा दे, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, पलटू को आग में झोंक दिया, मीराबाई के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। संत कबीर 72 कसरी सहे, हमारे गुरु महाराज को मारने का कितना यत्न प्रयत्न हुआ, जंदा जलाने का यत्न हुआ, ये सब हुआ। सुकरात को जहर दिया गया, इतिहास है। लेकिन संत जो है वो परहित के लिए सत्य के साथ खड़े रहे और लोक कल्याण के लिए उन्होंने कहा। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि जिन लोगों के कल्याण के लिए संत बोले, वे ही उनके बढ़ावे में आकर जो उनका शोषण कर रहे थे, वे संत के खिलाफ खड़े हो गए, अपने ही लोग खड़े हो गए।
और उनको दंड देने में साथ थे, साथ थे। यह भी बात सत्य है। घर प्रवेश करना था हमारे एक करीबी आदमी का, उसको कोई कह दिए, दिखाने गए वो, तो कह दिया कि अभी 3 महीना कोई गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है। तो हमको कोई बोला तो हम उनको कहे, भाई दयानंद सरस्वती लिखे हैं कि परमात्मा का बनाया हुआ सब दिन एक समान होता है, शुभ और अशुभ तो मनुष्य अपने कर्म से बना देता है। जिस क्षण आपसे पाप हुआ वह आपके लिए अशुभ क्षण, और जिस क्षण आपसे किसी का भला हुआ वह क्षण आपके लिए शुभ क्षण। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, अब पलटो शुभ दिन शुभ घड़ी, याद आवे जब नाम। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। तो शुभ दिन शुभ घड़ी क्या है? यही शुभ दिन शुभ घड़ी है जब परमात्मा का स्मरण कीजिए। तो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। जीवन में विपत्ति का क्षण वह है जब आप परमात्मा को भूले हुए हैं, और संपत्ति का क्षण जब आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा कि सत्संग में पूरब पुण्य प्रकट भय, सत्संग के बीच में आए पड़ी सौभाग्य जगे, जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जीवन का शुभ दिन शुभ घड़ी वही है जब संत मिलते हैं, क्योंकि संत मिलेंगे तो परमात्मा की चर्चा होगी, शुभ दिन शुभ घड़ी। तो मैंने कहा दयानंद तो कहे कि सब दिन परमात्मा का शुभ है, एक समान। सत्कर्म कर लिया शुभ दिन हो गया, अब कर्म कर लिया पाप हो गया। अब आप कहिएगा कि भाई आज जो है बड़ा शुभ दिन है पूर्णिमा का, और उस दिन आप किसी की हत्या कर दें, किसी का संपत्ति छीन ले, तो पुलिस आपको शुभ दिन कह के छोड़ देगी? छोड़ेगी? बोलिए, नहीं छोड़ेगी। तो अशुभ दिन, अशुभ दिन है आपके लिए, ये आपसे पाप हुआ है, अब कर्म हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है। और कोई कहे कि आज बहुत खराब दिन है, लेकिन उस दिन आपने किसी गरीब की मदद कर दी है, तो आपके लिए तो वही शुभ दिन है। वो तो आपके खाते में काउंट होगा, पुण्य में काउंट होगा। तो दयानंद कहते हैं कि शुभ अशुभ दिन क्या, सब एक समान। तो मैंने उनको कहा, अरे महर्षि दयानंद सरस्वती वेद के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं आधुनिक काल में। उन्होंने कहा दिन शुभ अशुभ नहीं होता है, किसी दिन सत्कर्म करके आप और शुभ दिन बना लो, तो 3 महीना के बाद शुभ दिन है, इधर आपका बेटा का शादी पहले है, तो घर बनाने का लाभ क्या हुआ आपको? तो कहते हैं वही तो हम समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले कि आप सत्संग करा लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, गुरु महाराज की कृपा से सब शुभ शुभ रहेगा, शुभ शुभ रहेगा। तो बोले ठीक है कह रहे हैं, एक दिन दे दीजिए सत्संग करेंगे। लेकिन उधर जो थी उनकी मैडम, वो बोलती है कि पंडित जी बोल रहे हैं शुभ दिन नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तब। तो वो कहते हैं कि लेकिन बाबा तो कहे, तो बोलते हैं बाबा कहे तो बाबू ठीक है, लेकिन पंडित जी भी तो कहे। तो हम जो है, हमको वो बोले कि थोड़ा सा इनको समझा दीजिए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। हम बोले एक बात बताइए, वो पंडित जी कितना पढ़े लिखे हैं? 4वीं पास। अब वेद पुराण उपनिषद कितना जानते हैं? कहीं पढ़ने गए हैं? तो ना। सीखे कैसे? तो बाबूजी करते थे तो बेटा सीख गया। हम बोले हम कितना पढ़े लिखे हैं? इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, अंतिम तक पढ़े हैं, लास्ट तक
उसके बाद ऋषिकेश में रहकर हम वेदांत का पढ़ाई किए, जिसमें ज्योतिष शास्त्र भी, बहुत तरह के शास्त्र। हम पर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपको उन पर विश्वास है जो पढ़े ही नहीं, न वेद उपनिषद वेद देखे भी नहीं है, उन पर भरोसा है। मैंने कहा कमाल है, घर आपका, लेकिन घुसिएगा कब? 4 क्लास पास तय करेगा। घर आप बनाए, तय वो करेगा कब घुसिएगा। कमाल हो गया। हम बोले आपकी मर्जी, तो बोलते हैं क्या कि आप ठीक ही बोल रहे हैं ना। हम बोले अगर आपको शक है तो हम गलत बोल रहे हैं, जाइए। फिर बोलते हैं अच्छा घर प्रवेश जरूरी है, विवाह है, रिश्तेदार लोग आएंगे, फिर बहू आएगी, सब कहाँ रहेगी, कर दीजिए। हम गए, फिर बैठ के समझाए, तब प्रसन्न हुए, तब सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, गृह प्रवेश हुआ, शादी हुई। 4-5 साल पहले की बात है। सब सुबह शुभ जा रहा है, सुबह शुभ जा रहा है। तो हम बोले क्या? इसको कहते हैं मानसिक रूप से गुलाम, मानसिक गुलामी। इतना आपको एक ही बात घुमा घुमा के दिमाग में बैठा दिया गया, आप इतने डर गए हैं कि आप हिल नहीं सकते। जन्म से लेकर मरने तक आप एक आय के स्रोत बने हुए हैं, आमदनी के स्रोत हैं। जन्म लिए, गर्भ में आए मां का, तब से लेके मर के आपका वर्षे तक किसी के लिए आमदनी के स्रोत हैं आप। कल्याण का रास्ता संत बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि जो संत आपके हित के लिए लड़े, आप उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनके साथ जो आपको शोषण करते रहे, जो आपको धर्म से च्युत करते रहे, जो धर्म के नाम पर आपको एक शिक्षा दिए जो धर्म था ही नहीं। धर्म का शिक्षा राम दे रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। भगवान राम कहते परलोक संवारना, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग में, नरक में और मोक्ष में जाने की सीढ़ी है ये। महर्षि दयानंद कहते हैं वो नाई के यहाँ खाए ना, सब विरोध में खड़े हो गए पंडित जी लोग। कहा धर्म भ्रष्ट हो गया, नाई की रोटी खा लिया। महर्षि दयानंद ने कहा वेद हमसे ज्यादा जानते हो, हमसे ज्यादा जानते हो वेद। एक हमारे पास भी आए थे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, संत मत के विचार से शास्त्रार्थ। तो हम बोले कि शास्त्रार्थ कीजिएगा तो वेद पढ़े हैं। हिंदू धर्म का कोई भी ज्ञान अंतिम प्रमाण वेद है, तो आप वेद पढ़े हैं, देखे हैं वेद। 4 गो वेद में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई वेद देखे हैं? बोले ईमानदारी से बोलिएगा। तो कहा नहीं, वेद नहीं देखे हैं। अब बोले जो ग्रंथ देखे ही नहीं, उस ग्रंथ से जिस धर्म की उत्पत्ति है, उस धर्म के बारे में आप क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा? बोलिए, क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा? संविधान देखे ही नहीं या संविधान पर आए हैं शास्त्रार्थ करने? तो चुप हो गए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा मैं सब वेद पढ़ा हूं, मैं जानता हूं। कौन कहता है नाई की कहीं रोटी होती है? मैंने नाई की नहीं, गेहूं की रोटी खाई है, गेहूं की रोटी खाई है। और कोई भोजन अपवित्र तब होता है जब उसमें कोई अभक्ष पदार्थ मिला हो, मांस, मछली, अंडा जैसा, या फिर बेईमानी की कमाई का हो।
वो नाई की मेहनत की कमाई से गेहूं की रोटी थी, जिसमें कोई अभक्ष पदार्थ नहीं था। इसलिए मैंने जो किया है वह धर्म सम्मत है। मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है। हरि का भजन करे जो कोई सूर नीच से ऊंच सो होई। न शूद्रा भगवत भक्ता दुर्ग भागवत स्मृता सर्ववर्णे सुते शूद्रा भक्त जनार्दन। परमात्मा का भक्त कभी शूद्र नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। उसका जन्म किसी भी माँ बाप से हुआ हो वर्ण व्यवस्था में, लेकिन वह परमात्मा का भक्त नहीं, उसका खान पान पवित्र नहीं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि को कहा था वही शूद्र है, वही निम्न है। माता पिता आपके अच्छे कर्म किए, उनकी महिमा हो गई। आपका कर्म अच्छा नहीं है। पुलस्त पूजनीय है, विश्व सर्वा पूजनीय है, लेकिन रावण पूजनीय नहीं है, क्योंकि रावण के कर्म वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो खान पान की पवित्रता और मोक्ष के साधन, यही हमारे इस मानव जीवन को जगत पूज्य बनाता है, लोक और परलोक में उत्तम बनाता है। भगवान राम कहते हैं मोक्ष का द्वार आपके अंदर है। उस मोक्ष के द्वार से युक्त मनुष्य शरीर पाकर आप अपना परलोक संवार लीजिए। पाई न जही परलोक संवारा। परलोक संवारना मतलब मोक्ष पाना, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। ये मोक्ष का द्वार मनुष्य के देह में है और किसी देह में नहीं। हम देवताओं को पूजते हैं और यहां कह रहे हैं देव दुर्लभ। या युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भीष्म पितामह से कि देवता तो हमसे विशेष स्थिति में है, हम निम्न अवस्था में, तो मनुष्य देवता से श्रेष्ठ कैसे? देवता स्वर्ग में रहते हैं, प्रकाश में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण विस्तृत होता है, उनके पास शक्ति हमसे अधिक होती है, उनके संकल्प से जो इच्छा वो प्राप्त हो जाता है। मनुष्य संघर्ष करके भी सब संसार के सब व्यवस्था भी नहीं पा पाता, तो कैसे माना जाए कि देवता से विशेष है? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। देवता का शरीर चांदी का, मनुष्य का शरीर लोहे का। लोहा और चांदी में चांदी ज्यादा कीमती होता है, लोहा कम कीमती होता है। लेकिन हे राजन, पारसमणि नाम का एक रत्न है, और पारसमणि अगर चांदी में स्पर्श करे तो चांदी में कोई परिवर्तन नहीं। चांदी लोहा में स्पर्श करे तो लोहा को तत्क्षण सोना बना देता है। बाकी और किसी धातु में स्पर्श करे कोई फर्क नहीं। तो मनुष्य शरीर से नीचे की सब योनियां और मनुष्य से ऊपर देवता, चांदी, और संत सदगुरु का ज्ञान पारस, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। संत सदगुरु के मोक्ष ज्ञान का पारस जैसे ही मनुष्य को स्पर्श करता है, मनुष्य सोना बनता है, फिर देवताओं से ज्यादा विशेष हो जाता है। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं वाघर खोजहु हो भाई, जाघर आवागमन न होई। जाघर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शिव जी करे कोतवाली हो, और जाघर ब्रह्मा बने टहलू, अब विष्णु करे रखवाली हो। इंगला पिंगला वाघर नाही, सुखमन रहा समाई। देवा नाम अपि देवत्व में युक्तो कार्यते वशी। महर्षि वैशंपायन जी महाराज राजा जन्मेजय को, जो पांडव की परंपरा में परीक्षित का पुत्र था, उपदेश देते हुए कहे थे कि मनुष्य भले ही निम्न स्थिति में रहता है, लेकिन संत सदगुरु की सदयुक्ति से जब साधन करने लगता है तो सतगुरु पशु मानुष करें। मानुष से सिद्ध सोए, धातु सिद्ध से देवता,
देव निरंजन होए। वह सदगुरु के ज्ञान उपदेश से पहले जो खाना पीना सो जाना, आहार निद्रा भय मैथुनम, यही जीवन में उसका था, पशु के समान था। सदगुरु का ज्ञान उपदेश मिला तो समझा कि यही मात्र जीवन नहीं है, जीवन है परलोक संवारना। तो खान पान पवित्र करके गुरु से दीक्षा ले लेता है, तब वह मनुष्य बन जाता है, मनुष्य बनता है। नहीं तो दिखता मनुष्य जैसा और रहता पशु है, रहता पशु है। व्यवहार विचार खान पान समझ बोध के अवसर पर पशु, केवल शरीर से मनुष्य। सदगुरु की सदयुक्ति और उपदेश से खान पान की पवित्रता और मानव जीवन का जो परम उद्देश्य परमात्मा ने कहा परलोक संवारना, आत्मा में मोक्षार्थम जगत हिताय च, तब वह बनता है मानव, मानव बनता है। और जब ध्यान साधना करने लगता है और ध्यान में जब उसकी सफलता, जैसे ही उसके मंत्र की सिद्धि होने लगे, उसकी वाणी प्रभावकारी होती है। किसी को वह कह दे कि जाओ काम होगा तो होगा, सिद्धि आ गई, सिद्ध हो गया वो। और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव करके मोक्ष का द्वार जो दोनों आंखों के बीच में है, जो बंद है, जिसको शिवनेत्र सुषुम्ना कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, दृष्टि योग की क्रिया बिंदु ध्यान के द्वारा जब दोनों दृष्टि की धारों को गुरु युक्ति से केंद्रित करके और इस सुषुम्ना को खोलता है, शिवनेत्र खोलता है, तब उसके अंदर में दैवी शक्ति आ जाती है। वह स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, अंधकार से प्रकाश में जाता है, उसकी शक्ति देवताओं के समान हो जाती है, वो देवता हो जाता है। और जब अंतर साधना करते हुए आगे नाद की साधना करता हुआ जब वह परमात्मा को प्राप्त करता है माया से मुक्त होकर, तब सो जानहि जहि देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाए। वह परमात्मा को जान के परमात्मा ही हो जाता है, देव निरंजन होए। जो परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर लेता है वे ही संत कहलाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। हम प्रभु एक ही हो गए, अब हम में प्रभु में कोई भेद नहीं। ईसा मसीह कहते हैं आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता अब दो नहीं एक हैं। नदी हेलो हेलो नदी समुद्र में जाकर मिल गई, अब वह समुद्र हो गई। यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदियां बहती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है तो वह नदी को नदी नहीं सागर कहते हैं। वह जल जो समुद्र में मिला वह नदी का जल नहीं सागर हो गया। वैसे ही वह जीव जो सदगुरु की सदयुक्ति से साधन करते हुए अपनी चेतना का सिमटाव करके ऊर्ध्व गति प्राप्त करता हुआ माया मंडल को पार करके परमात्मा में एक मेक हो गया, समाधि में जाकर वह जीव नहीं रहता, सेवक से स्वामी हो गए। सुने तो अनहत नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है, पावे अपनी याद, वह जीव ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि सातुर ब्रह्म स ब्रह्मित। स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था, हे हनुमान जी, जो दृश्य और अदृश्य दोनों माया मंडल को पार कर जाता है, अब ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वह स्वयं परमात्मा। और तुलसीदास ऐसे ही संत के लिए लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मनुकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासे। विश्व के कल्याण के लिए वे अब सतत प्रयत्नशील रहते हैं, दुख उठाते हैं, अब परमात्मा को प्राप्त करके परम पद में जो अपने को स्थित किया हुआ है, ऐसे संत के दर्शनार्थ
ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगिनियों के साथ जाकर आशीर्वाद लेते हैं, अपना सौभाग्य संवारते हैं, सौभाग्य संवारते हैं। तो सदगुरु से युक्ति मिली तो कहते हैं पारस का स्पर्श हुआ, चांदी से बहुत महंगा हो गया, बहुत ऊंचाई पर चला गया, उसकी शक्ति परमात्मा की शक्ति हो गई। देवी देवताओं में तो उसी परमात्मा की दी हुई थोड़ी थोड़ी शक्ति होती है। उस अनंत के साथ आप मिलकर अनंत हो गए। सरिता जब जब निधि पहुंचाई हो ही अचंदिनी जीव हरि पाई। तब भगवान राम ने कहा था ना कि सातम सम्मोहमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो ये महिमा है, मनुष्य जीवन मिला है, सदगुरु रूपी पारस से स्पर्श नहीं हुए तो आप देव दुर्लभ तन पाकर के परमात्मा बनकर देवताओं के लिए पूज्य हो सकते थे। जहां वहां सिर धुनी धुनी पछताइएगा। अब परमात्मा बनने के जगह क्या बन जाइएगा? कीड़ा मकोड़ा के जोड़ी में चले जाइएगा, फिर 84 जाए। तो यह ज्ञान दुर्लभ ज्ञान है। इसको जो मनुष्य जीवन में आके धारण किया उसका तो उद्धार, और नहीं तो वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है व्यास स्मृति में, क्रिमेयः किम न जीवन्ति भक्षन्ति परस्परम परलोक का विरोध है न यह जीवति सजीवति। कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, एक दूसरे को मार के खाते हैं, लगड़ते झगड़ते रहते हैं संसार में, और बाकी जो काम है वो सब करते हैं। उसी तरह मनुष्य जीवन में आकर भी अगर आप परलोक संवारने के लिए प्रयत्न नहीं किए, ध्यान नहीं किए, सत्संग नहीं किए, केवल संसार संवारने में रहे, तो आप अपने को कीड़ा मकोड़ा के ही जोनी में लेकर जाने वाले हो, ज्यादा कुछ नहीं हो। तो ये संत लोग प्यार से भी समझाते हैं, फटकार के भी समझाते हैं, लेकिन दोनों में भाव वही है कि हमारा हित हो, जीव का हित हो, मनुष्य का हित हो। भगवान कहते हैं संसार के विषय सुख में मत रहना, नहीं तो पारस फेंक करके घुंघची से मुट्ठी भरोगे। इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर सदज्ञान लेना, क्योंकि बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखे ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाओगे दान पुण्य यज्ञ व्रत हवन तप करके, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाओगे, परमात्मा को नहीं पा सकोगे, 84 में जाने से नहीं पा सकोगे जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे। इसलिए कहा कि बड़ा सौभाग्य से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, सदगुरु रूपी मल्लाह के शरण में जाइए। नाव तो आपको भगवान दे दिए हैं, जन्म मरण के चक्र से छूटने वाला, भवसागर से पार जाने वाला नाव मनुष्य का दे, लेकिन नाव किनारे पर खड़ी है, इसको पार ले जाने वाला मल्लाह चाहिए ना। तो मल्लाह आप खोजिए, भव सागर के पार जो चाहिए जान को केवट भेदी तलाश कीजिए। भवसागर से पार ले जाने का जो युक्ति जानने वाला भेदी है, वैसा सदगुरु रूपी मल्लाह की खोज कीजिए और उनके शरण में जाइए, उनकी युक्ति लेकर चलिएगा तो पार करें भव खेव जी, पार कर देंगे भव से आपको, और नहीं तो डूबिए डूबिए। कहते ना कबीर साहब, गाफिल गोता खाएगा रे। गोता खाएगा मतलब भंवर में फंस जाओगे, नाचते नाचते भीतर जाओगे, प्राण निकल जाएगा, 84 का चक्कर सामने आएगा। तो ऐसे दुर्लभ शरीर में ऐसा दुर्लभ अवसर आपके जीवन में है, अवसर बड़ो भलो रे भाई। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी अवसर आपके जीवन में है, इसका लाभ उठा लीजिए, और नहीं उठाए तो सो परत्र दुख पाओ। दुख पाइए, सिर धुन धुन के पछताइए। तो अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब शरीर हाथ से निकल गया ना, तब फिर कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। तो ज्ञान भगवान मनुष्य बनाए हैं तो थोड़ा बुद्धि भी दिए हैं, विवेक भी दिए हैं, इसलिए मस्तिष्क ऊपर है। तो थोड़ा सोचिए, विचारिए और जीवन के मर्म को समझिए।
ये सब रहने वाला नहीं है, ये सब रहने वाला नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, यहाँ वो भी ना रह पाए, कोई नहीं रह पाए। जो दुनिया के मालिक थे, सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो इस संसार के उपलब्धि पर इतराना नहीं है। संसार की उपलब्धियों पर इतराना होता तो बुद्ध राजनीति आगे होते, और गुरु महाराज जमींदारी छोड़ के जन बन नहीं गए होते, क्योंकि उनको पता था कि देह धरे करे ही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। काम विहाई का मतलब नहीं समझिएगा कि घर का काम धाम छोड़ देने के लिए। संत लोग कहते हैं ना कि संसार में रहो, काम धाम करो, लेकिन आत्म कल्याण के लिए साधन करो। काम का मतलब है संसार सुख की कामना, भोग की कामना छोड़िए, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, करोड़पति अरबपति बनिए, कोई झंझट नहीं है। लेकिन बेईमानी का रास्ता मत चुनिए, और केवल धन जमा करने में आत्मा के कल्याण के लिए भगवत भक्ति और भगवत स्मरण मत भूल जाइए। शरीर सुख के लिए, समाज और परिवार के लिए आप समय निकालते हैं, नौकरी पेशा व्यापार के लिए, तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी समय निकालिए, नहीं तो ये सब छूट जाएंगे। याद रखिएगा, यह धन धाम कुटुंब कबीला, स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे, दृढ़ प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जाई है मैं ही कहते ही धेरे। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह, कि ये चलने वाला नहीं है। संसार में सब दिन रहना नहीं है, और ये चांदनी भी नहीं रहेगी। कटिहार में एक जगह है बरारी, अब बंद कर रहे हैं प्रवचन, ज्यादा सुनिएगा तो याद भी रखना है। तो एक आदमी के यहाँ हम लोगों का शताब्दी समारोह हो रहा था, 100 वर्ष संतमत संस्था का पूरा हुआ। तो हमको बोला लोग कि बाबा कटिहार में कुछ आप सहयोग करवा दीजिएगा वहां के जिला कमेटी को, क्योंकि बहुत भव्य तरीके से सत्संग हो रहा था, शताब्दी समारोह। हम बोले कर देंगे। तो एक गांव में गए तो बगल में जैसे चंदा ले करके हम लोग जा रहे थे, तो हम बोले कि अरे इनके घर पर चलिए, बड़ा मकान है, बड़ा बिल्डिंग वाले हैं, इनके घर पर चलिए, चंदा लेंगे। तो ऐसे लुंगी पहन के और गंजी पहन के, गर्मी का दिन था, आराम से बैठे हुए। तो हम को बोलते हैं, वहीं का आदमी, उसी के परिवार का दूसरा पक्ष था, वो कहता है मत जाइएगा गलती से भी, सीधे चलिए, बेइज्जत कर देगा। हम बोले क्यों? कहा बाप रे बाप, मक्खी चूस है, 1 पैसा चंदा आज तक किसी धर्म काम में नहीं दिया, और उल्टे उठ पटांग बोल देता है। हम बोले चलिए ना, क्यों नहीं देता है, पूछेंगे ना। कहा बाबा देखिए आप बहुत सम्मानित महात्मा हैं, कुछ बोल देगा बेमतलब विवाद हो जाएगा, वो बोलेगा। हम बोले कोई बात नहीं, बोलेगा तो हम सुन लेंगे, पर जान तो ले कि क्यों भाई नहीं देता है। तो हम कहा लोग नहीं मानिएगा तो चलिए। तो हम लोग चले गए तो देखते हैं ऐसे खाता है, कुर्सी लगा कर बैठा था, 3-4 गो उसका खेती उती करके नौकर चाकर सब लौटा था, शाम का थोड़ा सा समय था, बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठे हैं, दोनों पैर उठा कर बेंच पर रखा है। 1-2 और आदमी बैठे हुए थे कुर्सी पर, बगल अगल में उनके मित्र टाइप के, और 3-4 नौकर लोग इधर उधर खड़ा है, और सबके हिसाब किताब कर रहा है। तो हम लोग जब गए तो देखा, तो हम बोले कि नमस्ते, तो कहता है कि नमस्ते। कहाँ? तो हम बोले कि पहले बैठने दीजिए ना, तब ना बताएंगे।
तो एक दो कुर्सी खाली थी तो बैठ गए। हम बोले कि प्यास लगी थी जोर से प्यास लग गई थी, तो हम देखे तो हमको लगा कि चलते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे तब चलेंगे। तो पानी पीने आए हैं, पानी पिलाइएगा कि नहीं? तो नौकर को कहता है हेलो हेलो हेलो, नौकर को कहता है कि जो मालकिन के कहिए नींबू चीनी मिला के बढ़िया से शरबत बना के और नया जग गिलास निकालेगा। महात्मा जी छे जैसन तैसन लोग पिए छे, तो कहिए बढ़िया गिलास और जग। तब हम बोले कि अच्छा इतना तो बेचारा का संस्कार है। तो शरबत बनवा के लाया, हम लोग 6-7 आदमी थे, वो सबको पिलाए। एक डीएसपी भी थे हमारे साथ में जो रिटायर कर गए थे, वो कटिहार शहर से गए थे। तो हम लोग लाया, सबको शरबत उर्बत पिलाया। तब बोला कि आपको तो पता ही होगा कि हम आज तक किसी को 1 पैसा नहीं दिए हैं। तो हम बोले कि हाँ, लेकिन आप जो बोले ना कि हम 1 पैसा आज तक किसी को नहीं दिए हैं, ये आप गलत बोले। बोला क्यों? हम बोले कि घर कौन बनाया है? बोला बाबूजी। यो घर बाबूजी बनाए हैं। बोला बाबूजी। तो हम बोले बाबूजी आपका घर बनाए तो आप जब दिए नहीं हैं तो आपका जन्म यहाँ क्यों हुआ है, वहां क्यों नहीं हुआ है? आगे 2-3 को झोपड़ी टाइप का घर था, उन्हीं के नौकर चाकर का रखते हैं ना जमींदार लोग अगल बगल में। तो हम बोले उधर काहे नहीं हुआ, इधर काहे हुआ? हम बोले सुनिए, पहले तो आप हमको शरबत पिलाए, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद आपको। कुछ तो खर्च आज किए हैं आप, और दिए नहीं थे तो यहां जन्म हुआ कैसे? पिछले जन्म में दिए थे, इस जन्म में इधर हैं, इस जन्म में नहीं दे रहे हैं, अगले जन्म में उधर है। झोपड़ी दिखाकर जो बोले ना अगले जन्म में इधर है, अच्छा हम चलते हैं। कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, हिल गया भीतर से, जैसे झोपड़ी की तरफ उंगली घुमाए। रुकिए रुकिए, बैठिए महाराज बैठिए। कहता है का कि 500 रुपया ले लीजिए, 2010 में 500 रुपया ले लीजिए। इतना नोट निकाला लुंगी के साइड से, अब 500 रुपया दिया। हमको क्या कहते हैं वो कि हाथवा इन्हें घुमा दीजिए, ऊपर उधर मत कीजिए। अगला जन्म में जो ऐसे कर दे ना, कहता हाथ उधर से थोड़ा इधर कर दीजिए कि अगलो इधर है। तो हम बोले सुनिए, हमारे हाथ घुमाने हिलाने से कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसी तरह धर्म में गरीब गुरुआ के मदद में भगवान दिए है ना, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस धन का उपयोग थोड़ा हिस्सा अपनी आमदनी का गरीब के मदद में, ब्याह शादी श्राद्ध में दे दीजिए। कहीं मंदिर बने, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, ऐसे सत्कर्म जो लोक कल्याण के लिए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा देते रहिएगा। तब इधर, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो अब हमारे नरेंद्र बाबू तो पहले दिए हैं, फिर इधर आए हैं, अब फिर इधरों दे रहे हैं, तो इधरे न रहेंगे। ये तो कर्म है ना। और जो नहीं कर रहे हैं, हम अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे, सुबह सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।